Students, I welcome you all in English compulsory class. बेटा we were doing chapter number 4 Lost Spring. ठीक है, और हम जो है साहिब के उसके मुकेश के बारे में पढ़ रहे थे. साहिब के बारे में हमने ना पढ़ लिया था, और मुकेश के बारे में जो है हम पढ़ रहे थे. मुकेश जो कि एक बैंगल मेकर था, फिरोज़ाबाद का रहने वाला था. ठीक है, जिसकी पूरी फैमिली जनरेशन्स जो है वो चूड़ियाँ बनाने का काम करती थी. फिरोज़ाबाद के हर एक घर में लोग चूड़ियाँ बनाते थे. फिर हमने मुकेश की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन देखी कि मुकेश कैसे घर में रहता था. वो राइटर को लेके जाता है अपने घर पे. ठीक है, फिर हमने सविता नाम की लड़की के बारे में पढ़ा, जो कि एक बूढ़ी औरत के बगल में बैठी हुई थी. ठीक है, और सविता जो है बहुत तेज़ी से जो है कांच के टुकड़ों को इकट्ठा कर रही थी. अब राइटर कहती है कि जिन चूड़ियों को बनाने में वो मदद कर रही है, काश उसकी पवित्रता के बारे में मुझको पता होता. सविता जो है एक बूढ़ी सी औरत के बगल में बैठी हुई होती है. अब उस बूढ़ी सी औरत के हाथों पर तो चूड़ियाँ होती है कलाई में, लेकिन आंखों में रोशनी नहीं होती. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कांच की चूड़ियों में जो लोग जो काम करते हैं, किस वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है. ठीक है, अब उसके जो हस्बैंड होते हैं, बूढ़ी आदमी जो लेडी होती है, ठीक ओल्ड लेडी, उसके जो हस्बैंड होते हैं, उसकी लहराती हुई दाढ़ी होती है, और वो ऐसे कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है एक ही काम करा, अपने परिवार के रहने के लिए घर बनाया है. अब राइटर कहती है उसकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि बाकी लोग जो काम करने में नाकामयाब हुए, शायद से उसने वो अचीव कर लिया. नाउ दिस वन पैराग्राफ बेटा. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट ड्रिंक्स इन एवरी होम. अब राइटर कहती है कि पैसा ना होने की चीख, चूड़ियाँ बनाने के अलावा और कोई काम नहीं करना, खाने के लिए पर्याप्त ना होना, ये चीज़ें हर एक घर में गूंजती है फिरोज़ाबाद की. द यंग मैन इको लैमनेट ऑफ देयर एल्डर्स, जो बच्चे होते हैं, इको का मतलब यहाँ पर है दुख. ठीक है, लैमनेट का मतलब है दुख, कि उसी की गूंज में दुख के पीछे पीछे जो है उसके दोहराते रहते हैं. मतलब कि जो बड़े काम करते हैं वही छोटे करते रहते हैं, तो उनके दुख में जो है उसी को दोहराते रहते हैं. लिटिल हैज़ मूव विद टाइम, छोटे बच्चे भी समय के साथ में आगे बढ़ जाते हैं. इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. जब राइटर कहती है कि इतने सालों की नम्बलिंग टॉयल का मतलब इतने सालों की जो मेहनत है, उसको देख कर मतलब इतने सालों की जो चूड़ियाँ बनाने की मेहनत है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि इनके सपने देखने की सारी क्षमता, किसी भी चीज़ को पहल करने की सारी जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है. उनके सपने देखने की जो एबिलिटी है वो भी ख़त्म हो चुकी है. Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अब राइटर कहती है कि मैंने एक जो है यंग मैन के ग्रुप में से पूछा, ऐसे नौजवानों के ग्रुप में से सवाल करा जो कि बिचौलिए लोगों के विशियस का मतलब गंदा खराब जाल में फंस चुके थे, बिचौलिए लोगों के जाल में फंस चुके थे. ऐसे लोगों से मैंने पूछा, उनके पिता भी फंस चुके थे और वो भी उनके फादर, कि तुम लोग जो है अपना कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हो, अपनी संगठन अपनी समिति क्यों नहीं बना लेते हो. तो मैंने जो है एक ऐसे यंग मैन के ग्रुप में से पूछा जो कि बिचौलिए लोगों के भयानक जाल में फंस चुके थे. तो उनसे पूछती है कि तुम लोग अपना एक संगठन क्यों नहीं बना लेते. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. तो वो लोग कहते हैं कि अगर हम लोग ऑर्गेनाइज्ड हो गए, हम लोगों ने अपना संगठन बना लिया, तो हम लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, घसीट कर कुछ गैर कानूनी काम करने के आरोप लगाकर हमको जेल में बंद कर दिया जाएगा. तो राइटर कहती है कि भाई तुम लोगों को और कोई अलग काम करना चाहिए, तुम लोग अपना एक कोऑपरेटिव बना लो, संगठन बना लो. लेकिन वो नहीं बना सकते क्योंकि वो लोग बिचौलिए लोगों के जाल में फंसे हुए हैं. तो वो लोग कहते हैं कि अगर हमने अपना ऐसा कर भी लिया तो लोग बाग हमें जो है कुछ गैर कानूनी करने के का आरोप लगाएंगे और हमें घसीट कर जेल में बंद कर देंगे. देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनमें कोई भी लीडर नहीं है. नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, ऐसा कोई नहीं है जो कि उन्हें चीज़ें अलग से देखने के लिए उनकी हेल्प कर पाए. Their father are as tired as they are, वो लोग उतने ही थके हुए हैं, जितने कि उनके फादर है. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed to injustice. इन लोगों की बातें बिल्कुल स्पायरल का मतलब गोल, इनकी बातें जो है बिल्कुल गोल घूमती है. लालच, दया, अन्याय, सिर्फ इनकी बातें यहीं तक घूमती है. ठीक है, और ये लोग उतने ही थके हुए हैं जितने कि इनके फादर या फोर फादर. कहने का मतलब बेटा इन लोगों में कोई जो है
लीडर नहीं है, इन लोगों में कोई भी लीडर नहीं है जो कि एक अपना कोऑपरेटिव बना सके, संगठन बना सके या इनकी हेल्प कर पाए अलग से चीज़ें करने के लिए। इन लोगों की बातें जो है वो एंडलेसली बातें करते हैं, इनका कोई अंत नहीं है। ये गरीबी, अन्याय, लालच, इन्हीं की बातें करते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। अब राइटर कहती है इन लोगों की बातें सुनकर मुझे यहाँ दो अलग दुनिया नजर आई। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी। एक तरफ तो ऐसा परिवार जो कि गरीबी के जाल में फंसा हुआ, बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जिसके पर जाति का बोझ, इन विच दे आर बॉर्न, जिस जाति में वो पैदा हुए हैं उसका बोझ। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार। दूसरा एक गंदा सा जाल साहूकार लोगों का, बिचौलिए लोगों का, पुलिस वालों का, कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों का, द ब्यूरोक्रेट्स, उद्योगपतियों का, एंड द पॉलिटिशियंस, राजनेताओं का। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। इन सब लोगों ने मिलकर बच्चों पर ऐसा बोझ डाल दिया है जिस बोझ को बच्चे उतार नहीं सकते। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। जब तक कि बच्चा जागरूक हुए, जाने, जैसे उसके पिता ने स्वीकार कर लिया काम करना, वैसे ही ये भी कर लेते उनके डर से। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। और चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ और काम करना, इसका मतलब डेयर करना, चुनौती देना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और चुनौती देना बच्चे के बढ़ने का हिस्सा नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। अब राइटर कहती है लेकिन जब मैंने मुकेश के अंदर फ्लैश देखी, झलक देखी चुनौती देने की, आई एम चीयर्ड, मुझे खुशी हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। वो अपनी बात को दोहरा कर कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न। वो गैराज जाएगा, गाड़ियाँ चलाना सीखेगा। बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन गैराज उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिट्स। अब वो अपनी बात पर जोर देकर करता है कि मैं चल लूँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। क्या तुम प्लेन उड़ाने का सपना भी देखते हो। ही इज़ सडनली साइलेंट। ये सुनकर वो अचानक चुप हो जाता है। नो, ही सेज स्टेरिंग एट द ग्राउंड। ज़मीन की तरफ देखकर बोलता है कि नहीं। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एम्ब्रेसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रेग्रेट। अब उसकी छोटी सी बड़बड़ाहट के अंदर एक शर्मिंदगी थी, एक पछतावा जो है वो नहीं था। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स। वो कार्स का सपना देखने में ही संतुष्ट है। ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, क्योंकि वो गाड़ियाँ अपनी सड़कों पर चलते हुए देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, लेकिन फिरोज़ाबाद की गलियों में से बहुत कम